तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो जैसा कि हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, इसमें अपन ने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। आज अपन को एक अगला टॉपिक है हमारा वर्ण विक्षेपण, जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्लास 10th और 12th में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको और इसका ज्ञान होना तो आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके कारण ही हमारे ब्रह्मांड में कई सारी घटनाएं घट रही हैं जिसका आपको पता नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आप इसके बारे में जानिए, वर्ण विक्षेपण है क्या। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास पहले आप इस डायग्राम से समझें। जैसे मान लीजिए एक हमारा क्या है, प्रिज्म है। प्रिज्म जानते हैं क्या कहलाता है? प्रिज्म ये कांच का एक टुकड़ा है जो कैसा है, त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार एक कांच का टुकड़ा लेना है। उस टुकड़े में जब कोई, जैसे मान लीजिए यहां से आपके पास कहीं से भी एक कोई किरण आई, तो मान लीजिए यहां से आपके पास एक किरण आई, ये अपन कह सकते हैं इसको श्वेत प्रकाश की किरण। श्वेत प्रकाश की किरण, ठीक है। प्रिज्म लिया अपन ने, कांच का टुकड़ा लिया, त्रिभुजाकार लिया। जब इसमें कोई श्वेत प्रकाश की किरण टकराती है तो वह क्या करती है, तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस तरीके से 7 रंगों में विभक्त हो जाती है वो। ठीक है, अब इस रंग को आपको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है, जिसका नाम है बेजानी हैप्पी नाला। बेजानी हैप्पी नाला, इसकी सहायता से आप रंगों का वर्ण क्रम याद कर सकते हैं। इससे 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, एक तो वर्ण विक्षेपण और दूसरा वर्ण क्रम। एक तो आपसे पूछा जाता है वर्ण विक्षेपण और दूसरा पूछा जाता है आपसे वर्ण क्रम। वर्ण क्रम क्या है या वर्ण विक्षेपण क्या है? ठीक है, तो पहले आप इस चित्र को समझिए कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है और वह टकरा करके अपनी अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। देखो, वैसे बैगनी, ठीक है, जा से जामनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। इस तरीके से ये 7 रंगों में व्यक्त होती है। अब ये आपको 7 रंग नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ लिख दो। यहां पे ये पहला हो जाएगा बैगनी, ठीक है। बैगनी के बाद आपको लिखना है जामनी, जामनी के बाद आपको लिखना है नीला, नीला के बाद आपको लिखना है हरा, हरे के बाद आपको लिखना है पीला, पीला के बाद आपको लिखना है नारंगी और ऊपर सबसे होता है लाल। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होती है, अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो अब आप समझे, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से जाकर टकराती है और जैसे ही वो टकराती है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में टूट जाती है, यानी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस तरीके से बेजानी हैप्पी नाला, इसको आपको याद रखना है। इसकी सहायता से आप ये रंग याद कर पाएंगे। ठीक है, और इनको एक क्रम में लिखना होता है, इसलिए अपन इस ट्रिक का यूज करते हैं। इनको एक क्रम में लिखना होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण क्रम कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो ये जो 7 रंग जो अपन क्रम से लिखते हैं, इसी रंगों के क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्ण क्रम कहते हैं। आई बात समझ में? तो इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, अब आपको रटना नहीं है, चित्र में देखते जाना है। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत माने होता है सफेद, श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो वह अपने विभिन्न अवयवी, या आप ऐसा लिख सकते 7 विभिन्न, वह अपने विभिन्न अवयवी
विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। विभक्त हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आपको कुछ नहीं रटना है, आपको इस डायग्राम को याद रखना है कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो वह अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस विभिन्न रंगों में विभक्त होने की ही घटना को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इन रंगों के क्रम को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण क्रम कहते हैं। आई बात समझ में? देखो, अब ये सबसे ऊपर होता है लाल रंग। अब एक शब्द और आपसे अपन उसको उस टॉपिक को अलग से पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन शब्द का अर्थ होता है किसी चीज का फैलना या बिखरना। फैलना या बिखरना। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना या बिखरना। अब जो रंग ज्यादा बिखरेगा वो दूर से कम दिखाई देगा, और जो कम बिखरेगा वो दूर से ज्यादा दिखाई देगा। जैसे इसमें क्या होता है, जो लाल रंग होता है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सबसे कम होता है। ये आपसे पेपर में पूछ लिया जाता कि ऐसा रंग बताइए जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो आपको क्या बताना है? लाल रंग। ठीक है। इधर से इन सब का क्या होता है? कम होता है। इधर से आपको देखना है तो इनका ज्यादा होता है। अगर आपसे ज्यादा पूछे तो सबसे ज्यादा होता है बैगनी का। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है तो बैगनी रंग का। अब देखो, अगर प्रकीर्णन ज्यादा होगा, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। अगर कोई चीज ज्यादा फैलेगी तो ज्यादा दूर से नहीं दिखेगी, अगर कम फैलेगी तो वो ज्यादा दूर से दिखेगी। इसलिए जो रोड में रेड लाइट लगाई जाती है ना, रोड में लगाई जाती, या अपन ये जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं इनमें रेड लाइट लगाई जाती है, ताकि दूर से आ रहा व्यक्ति उसको दिख जाता है कि सामने सिग्नल कौन सा है, रुकना है। रुकना है तो गाड़ी क्या करेगा? वो धीरे करेगा। इसलिए हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं। अगर इतने दूर से ट्रेन चल के आ रही है और अगर रेड लाइट जल रही है तो वो ऑटोमेटिक क्या होगी? स्लो हो जाएगी, यानी उस चीज को रुकना है ना। तो इसलिए इसका प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है, और ये अधिक दूर से हम इसको देख सकते हैं। इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हम अधिक दूर से नहीं देख सकते। अगर कहीं पे सफेद बल्ब जल रहा हो तो ज्यादा दूर से नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर लाल जल रहा हो तो आप कितने भी दूर से देखेंगे वो चीज आपको दिखाई देगी, है ना। तो इस टॉपिक को अपन और अच्छे से अगली उसमें इसको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा केवल था वर्ण विक्षेपण, तो इसको आपको समझना है। एक बार और सुन लीजिए, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो वह अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। यहां से टकराई और इस तरीके से क्या होती है? बिखर जाती है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इन जो रंगों के क्रम होते हैं, इन रंगों के क्रम को हम क्या कहते हैं? तो वर्ण क्रम कहते हैं। ठीक है। अब वर्ण विक्षेपण के कारण ही हमारे जो वायुमंडल है, हमारी जो वायुमंडल में काफी सारी घटनाएं घटित होती हैं। जैसे इंद्रधनुष का निकलना। और इंद्रधनुष क्यों निकलता है, कैसे निकलता है? जब बारिश के समय बूंदें जो होती हैं वो जम जाती हैं। बूंदें जैसे ही गिरती हैं और हल्की सी धूप निकलती है तो वो हल्की सी धूप की किरणें उन बूंदों पर पड़ती हैं। तो बूंदें उस टाइम पर किसका काम करती हैं? प्रिज्म का काम करती हैं। प्रिज्म का काम करके वो क्या करेंगी? उनको विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त करेंगी, जिससे क्या होगा? हमें आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है ना। तो इस तरह की क्या होती है? घटनाएं घटित होती है। किसके कारण? वर्ण विक्षेपण के कारण। ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, वर्ण विक्षेपण। अगर वीडियो आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनका भी क्या हो सके? भला हो सके। कर भला तो हो भला। ठीक है। तो इसको शेयर करना है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।